दोस्त कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पे एक वीडियो देखी हुई है जो बेला थाने में हमने बनाई थी कि जब शबनम दीदी को जो हरियाणा पुलिस थी आई थी बेला और बेला थाने से उन्हें जबरदस्ती लिवा ले गई थी अकेले। तब हमने उस चीज़ पे गुस्सा होकर हमने वीडियो बनाई थी कि ये बताओ कोई भी महिला है उसे अकेले तुम ले जा रहे हो ना, तो उनके घर में कोई घर को कोई सदस्य नहीं कोई नहीं, और हरियाणा की पुलिस थी वो बेला थाने आई। बेला थाने से शबनम दीदी घर पे गई और शबनम दीदी का जे उन घर से पहले गाड़ी में कहीं गाड़ी में बैठ जाओ। जब शबनम दीदी गाड़ी में नहीं बैठी तो फिर वे लोग बोले चलो बेला थाने। तो शबनम दीदी पैदल पैदल बेला थाने आई तो रास्ते में हमारी दुकान पड़ जाता है बस्ती रोड पे। जी रोड से बेला चौराहा तक आती हैं, बेला आती हैं, वही रोड पे मेरी दुकान है बस्ती रोड पे। और घरे अब घर में रो है कानपुर रोड पे नवजीवन हॉस्पिटल सामने जो आप देख रही हो हॉस्पिटल, जो नवजीवन हॉस्पिटल घर में रोई है ना। तो जब सपना दीदी बन गई तो सपना दीदी हमें मिल गई रास्ता में, तो बोली आकांक्षा ये लोग हमें लिवाऊ ना मतलब बुला ना है कि कुछ बयान या नहीं है या नहीं बताई कि मतलब कि ले जाए हैं, ये ऐसी कोई बातें नहीं थी, अचानक में ले गए थे धोखे में। तो फिर हम बेला थाने पहुँचे। जब उन पहुँचे तो उन्हें पुलिस वाले कहने लगे बैठो। वे बोलें कि हम ऐसे कैसे बैठे हैं, काय मारे कहाँ बैठे हैं, कहाँ ले जाइयो। तो वे कुछ बताए ना कहाँ ले जाइए। तो हमने उनसे कि हमने बताओ तो तुम लोग लिवाए ले जा रहे हो बेला थाने वाले मतलब पुलिस वाले, तो हमें बताइए जानकारी दियो कि कहाँ लिवाए जा रहे कहाँ नहीं लिवाए जा रहे। तब बहुत कही सुनी करने के बाद में फिर उन्हें हमें जो भी पुलिस वाले थे उन लोगों ने बताया कि हरियाणा की पुलिस है। कौन सा थानों है, थाने का नाम नहीं, हरियाणा की थी पुलिस है। तो हमने उनसे पूछी तो जो उन्होंने हमें चार्जशीट वो दिखा दी थी, वो FIR जो कुछ थी उसकी हमने फ़ोटो खींच ली। और शबनम दीदी से हम मतलब कि हम केवल थोड़े बाहर आए, हमने मम्मी से फ़ोन लगा, पुलिस वाले कहने लगे अगर अकेली तुम्हें लग रही तो तुम संगे चली जाओ। तो हमने कि हम तो संगे चले जाएं, लेकिन उसके लिए तो हम पहले अपने घरे तो बताए दें, मेहमान अकेले थे। तो हमने कि रुक जाओ ना एक देर, हम फ़ोन करके मम्मी को बताए दें, फिर हम चल रहे थे दीदी के संगे कहाँ तुम लिवा ले जा रहे हो। तो हमने तलक फ़ोन के लिए हमने थोड़ा बाहर निकले, फ़ोन लगा हमने कि मम्मी ये शबनम दीदी को बैठा के ये लोग ज़बरदस्ती लिवाए ले जा रही हैं। तो हमने कि हम कहा चले जाए मैं इनके संगे, हमने कि तुम आ जाओ थाने तक तो फिर हम इनके संगे चले जाए मैं। तो मम्मी हमारी दुकान से थाने तक पहुंची, जब तक दुकान से थाने पहुंची तब तक वे पुलिस वाले ने उन्हें जबरदस्ती बैठाया ला। जब हमने देख ला उन्हें बैठा रहे हैं तब फिर हमने कि वीडियो बना लें, तब हमने वीडियो बनाई। वो गाड़ी को वीडियो में ले लो तो गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी, नंबर प्लेट हटाए देते करे पुलिस वाले लोग कि जब कोई दूसरे जिला से या दूसरे प्रदेश से ले जाते अपने प्रदेश में तो हटाए देते हैं नंबर प्लेट। तो हमने वीडियो बनाया, हमने कि देखो जबरदस्ती ये लोग बैठा रहे हैं दीदी का, दीदी के घर को कोई नहीं है, उनको एक लड़का है वो बेचारो 13-14 साल को है, ज़्यादा बड़ो नहीं है उसे ना, वो तो सामने कोई नहीं है तो घर पे कोई नहीं है, तो पापा उनकी तबीयत नहीं सही थी तो हुए हाथे नहीं, जबरदस्ती पुलिस वन लिवा ले गई। चलो ठीक है तुम जैसे भी लिवाए ले गई थी, बाद में हमने वही फ़ोटो जो हमने ली थी उनकी चार्जशीट की जो होती जो मतलब कि FIR की फ़ोटो थी, हमें याद नहीं आ रही क्या चीज़ की थी, वो फ़ोटो हमने दिखाई उनके घरे। जब उनके सब लोग आए, उनकी बहन आती और उनकी भाभी और भैया सब लोग मिले हमें, तो फिर हमने कि भैया देखो ये फ़ोटो वोटो है ये थाने की, थाने को पता है आए यही थाने पे पहुँचने। तब यहाँ से फिर घर वाले लोग सब लोग बेचारे फिर वे उन्हें गाड़ी आड़ी करी, तब वे लोडर वोडर पर ले जैसे गाड़ी करके फिर वे लोग पहुँचे वन मतलब हरियाणा के थाने में। जब वन पहुँचे तो शबनम दीदी को जो मोबाइल है वो बेलई थाने से पुलिस वाले ने ले लो, तो मोबाइल नहीं दो तो मोबाइल शबनम दीदी को बेलई थाने से ले लो। तो तब से वो मोबाइल पता है फ्रेंड अब वे लोग जमा कर रहे हैं पुलिस वाले। मोबाइल तुमने लाओ तो मोबाइल में जो छानबीन आती, छानबीन तो टाइम नहीं लगता करे मोबाइल में चेक करने में, तुमने मोबाइल में चेक कर लो तो मोबाइल उनको वापस कर देते। कितना टाइम है गो है, करीब 2.5 से करीब 2 महीना तो हो ही गो, करीब 2 महीना भाव जा रहो। और तुमने मोबाइल शबनम दीदी को नहीं दो। जुलाई की बात है, जुलाई 11 जुलाई की शायद बात थी, हाँ 11 जुलाई की समथिंग बात थी। और देखो जुलाई पूरा अगस्त होएगा और ये 11 सितंबर को पूरे 2 महीना हो जाइए कि नहीं हो जाइए। 2 महीना में ऐसा फ़ोन में का छानबीन हो रही जो फ़ोन अभी तक नहीं दो है। जब फ़ोन नहीं दो और हम फिर बाद में जब शबनम दीदी को दोबारा फिर वन बुलाओ तो फिर हम गए थे। और मैटर का तो मैटर हम आपको बता दें, शबनम दीदी की जो सौत थी, जो अन्नू नाम जिनको नाम ले करती हैं वीडियो में कि अन्नू नाम है, जे अन्नू मतलब शादी कर रही है, क्योंकि पहले तो उनके पति जब इनकी शादी हुई शबनम दीदी की तो इनको भी ससुराल से केस चल रहा हो शबनम दीदी को, जैसे मेरे चल रहा ससुराल से केस है, सोनू को चल रहा है। उनके एक लड़का भी है और वे मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं। तो उनके में तो जैसे वो जज साहब को अपने सारे कागज़ दिखाती हैं कि देखो आधार कार्ड देखो कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनके पति ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे भी पति ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे पति को दूसरी शादी करे 5 सालें हो गई हैं। आनंद ने दूसरी शादी कर ली, उनको शादी करे 5 सालें हो गई हैं और हम केस लड़ रहे हैं। लोग कात करे लोग केस चल रहा तो दूसरी शादी नहीं कर सकत, फलाना नहीं कर सकत, ढिकाना सब कर लेते भैया, सब कोई कर लेता है। उन्हें वकील अच्छी सलाह दे देते करे, या मान लो कोई दूसरे सलाह दे, चोरी छुपे कर लियो, तुम्हें क्या पता है, क्या पता बताओ।
चोरी छुपे जिन्हें शादी कर ली है, तुम का उनके घर जाइयो। हम तो जेंट्स हो तो जेंट्स लोग तो आए हो सकते, हम तो लेडीज हैं, ये तो जाओ नहीं पाती ससुराल में जो देखे आ जाके। तो जो उनकी जो सौत है, यानी कि उनकी जो उनके पति ने जो दूसरी शादी कर ली है, तो उनकी जो सौतन है, तो उसको आधार कार्ड उनके पति के आधार कार्ड से लिंक है, मतलब कि जुड़े हैं कि पति हैं ये इनके। तो वो आधार कार्ड उन दिखाती हैं, अपने उन जज साहब को दिखाए उन्होंने कचहरी में। उन शबनम दीदी को भी केस विधूना में औरैया चल रहा हुआ है और कन्नौज में चल रहा हुआ है, और मेरो केस चलो विधूना में और औरैया में। तो उनने औरैया जज साहब को अपना केस दिखाओ कि देखो ये मतलब केस जो आधार कार्ड वगैरह आते हैं, आधार कार्ड दिखाए कि देखो आधार कार्ड उनके अन्नू को लिंक है, और उनकी मतलब सौत के एक बिटिया भी हो चुकी है, यानी कि उनके पति की दूसरी पत्नी के, शबनम दीदी की पति के दूसरी पत्नी की एक बिटिया भी हो गई है। तो उनने सबरे कागज़ दिखाए कि देखो बिटिया को भी आधार कार्ड जने दिखाओ, और आधार कार्ड की तो मैं याद नहीं कि बिटिया को आधार कार्ड बनो कि नहीं बनो, फोटो वोटो दिखाई हैं। और अन्नू नाम है जो उनकी पति की दूसरी पत्नी को, तो उसको भी आधार कार्ड दिखा हुआ है कि देखो ये आधार कार्ड है, जब इनने दूसरी शादी कर ली है तो भैया मेरे तो कुछ इंसाफ कर दो। तो वहाँ पे उनके जज साहब जो हैं और वो लोग बोल रहे कि वो तो शादी अलाउ है। चलो शादी अलाउ है, वे मुस्लिम है, चलो उनके लिए तो चलो अलाउ है, शादी 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन जो शबनम दीदी का जो एक लड़का है, तो उस लड़के का अधिकार नहीं है। लकी नाम है लड़का को, तो उसको अधिकार नहीं है, बताओ। अब शादी अलाउ है तो उनको तुम फैसला कर लो, और उनको बेचारे को तो उनको बन रहा हुआ है, तो उनके लड़का के नाम जो हिस्सा बना था, तो हिस्सा अपनो आधो दे में लड़का के नाम करें कि ना करें। और भाई यहाँ रहती हैं अपने मायके में, भैया हैं उनके, तीन भैया हमें लगा था, हम ज़्यादा हमें मालूम नहीं है। तो वो बेचारे, और वो जो भैया हैं एक है, उनको नाम है मोनू नाम, हाँ मोनू भैया। तो केस का करो है अन्नू ने, हरियाणा से केस करो है, हरियाणा वाली जो पुलिस आई थी, केस या करो है उनकी सौत ने कि शबनम दीदी के भैया ने मेरो बलात्कार करो, यो केस करो शबनम दीदी की सौत ने। समझ रहे भैया आप लोग, शबनम दीदी की जो पति की दूसरी पत्नी है, बाने केस करो है कि शबनम दीदी ने मेरे साथ में मारपीट गाली गलौज करो है, और शबनम दीदी के भैया ने मेरो बलात्कार करो है, और मेरो जेवर ले गए। हमने इन्हें जेवर दो तो रखवे के लाए, नौकरी लगाई के लाए, और इन्हें मेरो बलात्कार करो है और जेवर सब ले गए। ऐसो कोनो बलात्कारी आप लोगों ने सुनो है जो जेवर तुम बाय धरन के लिए दियो और तुम वो बलात्कार करिए, बताओ हैं, बताओ। तो झूठी केस ये उनने वन पे लगा हुआ है। अब वही झूठी केस के वही केस चल रहा हुआ है, तो वन से अब आ रही खबर कि तुम उनके अपने भैया की जमानत करावो। यानी कि अपने देश में ऐसो है कि कुछ ना भी करो तो तुम्हें जमानत कराओ पड़ी है। अरे छानबीन करो तुम कहीं, और पता है बलात्कार कब करो, 2 साल पहले केस अब करो है, और 2 साल तक ये अपने बलात्कार को सोराए रही हैं थी। अब बताओ उल्टी सीधी मुंह से नहीं करती हैं। 2 साल तक तुम क्या करती नहीं। करीब हम कानपुर में गए थे 2 साल पहले, और तब मेरा इन्होंने बलात्कार किया। पेला में रात मोनू भैया तुम इतने बड़े कानपुर में, कानपुर ने एक सुनाई तो सुनाई, कानपुर बहुत बड़ा हुआ है, और कानपुर में तुम कौन सी जगह गई, कब गई, और तुम कैसे मोनू भैया पहुंच गए, कैसे तुम्हारा बलात्कार कर दो उन्होंने, बताओ आप लोग। तो ये झूठी केस उन्होंने लगाया, और जिसकी वजह से शबनम दीदी बेचारी बहुत रोए रही हैं। शबनम दीदी कह रही हैं कि चलो हमारे ऊपर करती जो करती, लेकिन मेरे भैया को बीच में घसीट रही है और फालतू में झूठी केस कर रही है। मोनू भैया इतने सीधे हैं, बेऊ बेचारे रोए रहे थे बहुत। वे कह रहे बताओ बिट्टी क्या कर रहे हैं, बताओ कैसे इन लोगों ने ऐसे करो। वे बेचारे बोलो नहीं पाते, सही बता रहे हैं, वे सामने बैठे हुए हैं तो वे बोल तक नहीं पाते हैं। और जब उन पे जब थाने पहुंचे, हरियाणा के थाने में, तो अपना पहचानू नहीं पाई। पहली बार तो देखो तो थाने में, और देखो नहीं कब हुआ मोनू भैया का, पहली ना देखो और देख के उलिया बताए दो, जो शबनम दीदी के पति ने उलिया बताए दो कि यहाँ मोटे मोटे हैं और थोड़े से पैर में चोट लगी है, तो वैसे थोड़े चले गए। तो वो समझ लो वही पहचान से बता रही कि ऐसा ऐसा दिखता है। जब सामने इंसान बैठा है और तुम कह रही हो ऐसा ऐसा दिखता है, तो तुम्हारा बलात्कार करो, तुम वो इंसान को देख नहीं पाएंगे। मतलब इससे साफ समझ में आती कि नहीं आती। अब वहाँ पे बात करी जा रही है, अभी तो बेचारी एक तो उनके घरे कोई कमान को साधन नहीं है, शबनम दीदी कह रहे बेचारी उन्हें कछु करती सारग में थोड़ा कपड़ा वपड़ा सिल लेती करे, और कोई साधन नहीं है जिससे उनके पास में 2 रुपये समझ लो वहाँ में फ्रेंड, कोई साधन नहीं है। और बेचारी बस यही कर लेती है अपना थोड़ा बहुत काम हम। तो वही छोटी सी दुकान है, बाकी नमकीन की और ठिलिया लगी है, नमकीन गुटखा की ठिलिया है। तो एक ठिलिया पे कितना होत करे वैसे नहीं, जैसे गुमटिया सी रखी रहती रोडन पे, गुमटिया नहीं रखी रहती रोड किनारे, ऐसी गुमटिया है छोटी सी। वहाँ में बताओ कितनों बचत हुई है, कछु ना बचत हुई है। 100-200 रुपये की दिन भरे में दुकानदारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी की हो जात हो, तो मुश्किल है इतनी की होती है।
छोटी सी लिया गुटखा तमाकू कितनी दिक्कत हुई है? और उनके ऊपर बताओ ये केस कर दो है, झूठी केस करो। और कह रहे लेडीज की सुनवाई है, उन पे गए थाने में, फिर क्या करोगे भैया लेडीज की सुनवाई? ये लेडीज शबनम दीदी भी तो लेडीज हैं, हम तो लेडीज हैं, हम लोग तो मरे जा रहे हैं इंसाफ के चक्कर में, हम लोगों को तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो झूठी केस कर रहे हैं उनकी इतनी सुनवाई हो रही है। और अब जबकि आप लोगों ने बताया 2 महीना हो गए, 2 महीना हो जाइए, ठीक है, पूरे 2 महीने ही मान ले हो गए हैं। 2 महीना में अभी तक उनको फोन ना ही दो हुआ शबनम दीदी को। अबे वही थाने में जमा है। जब शबनम दीदी को फोन थाने में जमा है तो वो लकी बोलो कि मम्मी ऐसा करो, शबनम दीदी को लल्ला बोलो कि मम्मी तो सिम ने करवा ले हो, तो यह है कि वो बात आता हो जाओ करिए। तो उनने सिम वही निकलवा ली सिम आधार कार्ड से, तो दूसरे के आधार कार्ड से सिम हुआ उठी थी। शबनम दीदी के आधार कार्ड से सिम नहीं हुआ निकली थी। कोई उनके मामा लगा, मतलब लकी शबनम दीदी भैया लगा, तो या कोई उनके वहाँ से आधार कार्ड से सिम निकली थी वह, तो उन्हीं के आधार कार्ड से सिम हुआ निकला लई है। और कुछ दिन पहले की सिम हती, तब शबनम दीदी को आधार कार्ड बनो तब बना ही रहे थे आधार कार्ड वगैरह, या कुल टाइम की निकली वही सिम है, तो उन्हें के आधार कार्ड से निकल गई थी। पहले तो ऐसा होता कि इनको आधार कार्ड लगा के निकाल ली सिम, इनकी आधार कार्ड निकाल के लगा ली सिम, अपने आधार कार्ड से इतनी जल्दी अपने आधार कार्ड से निकालते, तो ऐसे निकली थी वह सिम। तो अब वह जब सिम निकलवाई तो वह सिम के चक्कर में अब दोबारा फिर से शबनम दीदी को परेशान करो जा रहे हो। हाँ, और अरे कल बेचारी शबनम दीदी आई थी दुकान पे, तो रोए रही थी बहुत, तो मम्मी बता रही थी हम तो गए नहीं थे दुकान पे, क्योंकि हमें थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो हम 2-3 दिन से दुकान पे जा नहीं रहे हैं, घर ही पे हैं। क्योंकि जब से वहाँ खाटू श्याम से लौट के रहे आए हैं तब से थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि हम दौची में चल लेते करे तो फिर मेरे पेट में सूजन आ जाता करे, चोटिल पेट है, इतनी लातें ही मारी हैं हमारे पेट में, तो हमारा पेट है कमज़ोर, तो इस वजह से मेरे पेट में सूजन है बहुत। आप लोगों ने दिखा, मैं कैसे दिखा, मैं दिखाऊँ तो नहीं सकता है। तो इस वजह से हम दुकान पे जल्दी निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम अब बोलने में दिक्कत हो रही है, हमें एकदम से हम मतलब आवाज़ मेरी रुक सी रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, बीपी कम डाउन है इसके हमारे। तो हम गए नहीं आते, तो मम्मी ने हमें बताया, तो हमें बहुत बुरी लगी। और पता है इतनी सबरी बातें सुन के शबनम दीदी बहुत बेचारी दुखी हो गई, और तब से जब से वो केस हुआ है तब से शबनम दीदी मेरी ऐसी सूख गई हैं। और वैसे उनको शरीर के ऊपर फूलो फूलो दिखबे को है, बाकी उनके शरीर में जान नहीं है। और जो उनकी सौत है तो बातों वह झूठो केस बताओ कर रही, भगवानों को नहीं डराती करे कि बताओ भगवान ऊपर तुम्हारे संगे कुछ आगे चल के कोई तुम्हारे संगे ऐसी घटना हो, तुम्हारी एक बिटिया दी है भगवान ने, और तुम्हारी वो बिटिया को आगे चल के रे का हो जाए का नहीं हो फिर जो तुम अब शबनम दीदी को हमारी इतनी परेशान कर रही हो। वो बेचारी कल ऐसे रो रही थी, भाई फ्रेंड से बता रहे तुम्हें हम क्या बताएं, ऐसे दुखी होती है ना, तो उनके पास बेचारे के पास फ़ोन ना कछू, एक फ़ोन आया जो उनके पापा को शबनम दीदी को, तो वो नहीं कि फ़ोन में कि चलो सिम निकाल लिए डाल लिए, तो वह सिम के पीछे बाप के बा कह रही है अरे वो तो शबनम उसको रखती है उस आदमी को, इसीलिए उसने वो सिम निकलवा के दी है। बताओ, गलत आरोप लगा रही, अपना तो खुद उनके पति के संगे भाग के चली आई है, शादी हो गई थी बाकी बाद भाग के आई है, और पहले से ही इनको कुछ टाका का भिड़ो हुई है और बाद में भाग आई है। तो तुम यही जानती कि पहले तो शादी ना होने देती तुम, कि शादी ना करो, हम तुम्हारे संगे रहे हैं, अगर शादी हो गई थी शबनम दीदी को तो तुम शबनम दीदी का रान देती, काहे उनके पति के संगे तुम बाजी आई। तो बेचारी बहुत ही परेशान है, और 1-1 रुपया की पड़ी है, और वन जमानत के लगे तो वन तो रुपया लगे ही जमानत में, जो लगे हैं 20-25 हज़ार रुपया वन जमानत में, बताओ रुपया चाहिए। और इतनी दुखी हैं कि पूछो ना, और वो जो केस कर दो ने, अब उनको केस वो चल रहा, और अपनों केस बेचारी जो लड़ रही थी सो बाको का सुना ही, बाको का सुना, और वे लोग यहाँ चाहत की चली यहाँ में, और शबनम दीदी अंदर चली हैं, सो वे लोग मार डर रही हैं उन्हें सहते के चक्कर में है दीदी को। और एक लड़का बेचारे इनके, वो अपने लड़का का सहारा जी रही बेचारी, बहुत बहुत कह चुके हैं कि हम तो इतने ज़िंदगी से दुखी हो चुके हैं ना, तो घरे 1 रुपया की पड़ी है, सारी चीज़ से दुखी हैं, और बस अपने लड़का के लिए हम जी रहे हैं, यही कहती रहती। और उनको फ़ोन है तो वो जो फ़ोन नहीं मिलो, और फ़ोन में चैनल हो तो आप लोगों ने देखो ये शबनम बेला नाम से, लेकिन अब हमारे पास में एक चैनल पड़ा हुआ है जिसमें 3000 सब्सक्राइबर है, सो शबनम दीदी को वही चैनल दे दिए हैं, तो आप लोग वही चैनल पे आप लोगों ने सपोर्ट करिए शबनम बेला नाम से, और शबनम दीदी के चैनल पे वीडियो उन्हें की डरवाई हैं, और उनकी जो भी बात है उनकी सबरी बात वहाँ पे बताई हैं। और शबनम दीदी के पापा बहुत बीमार हो गए बेचारे, गए थे उन पे हॉस्पिटल में तिरवा मेडिकल में, तो उन्होंने मना कर दी डॉक्टर को, तो यहीं शायद नवजीवन हॉस्पिटल ही में उन्हें ले आए हैं अंकल जी को, तो अब जाइए उनके पास में, और उनको चैनल जो है शबनम बेला नाम से, तो आप लोग वो वाले चैनल पे हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे, तो आप लोग ये वाले चैनल पे जाके उन्हें सपोर्ट करियो, और उनकी वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करियो, बेचारे संगे बहुत अत्याचार हो रहा है, सही बता रहे फ्रेंड, तो आप लोग उनको दुख समझियो और उनकी सबरी प्रॉब्लम समझियो। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने चैनल पर नहीं बता सकते हैं, वो बताइए अपनी बात, तो आप लोग उनके चैनल को सपोर्ट करियो और उनकी वीडियो इतनी शेयर करियो ताकि उन्हें बेचारे इनको इंसाफ मिल जावे।
जो ऐसा गलत हो रहा हो और बेटियां संगे ऐसा गलत ना हो। अब हम अपने बेले की आवाज़ नहीं उठा पाई हैं तो फिर हम दूसरे किनकी आवाज़ उठा लिया, अपने खुद ही हम खुद मर रहे हैं। और हमारी दीदी वैसी दुखी हैं हम, और भी इतनी सीधी हैं, सही बता रहे फ्रेंड, बहुत सीधी हैं दीदी हमारी, बोलबो नहीं जानती हैं, इतनी सीधी हैं। और फिर उनके संगे तो गलत हो रहा हो, जो अच्छे लोग हैं उन्हें, जो अच्छी बिटियां उन्हें संगे बेकार हो रहा, उन्हें संगे गलत हो रहा, उन्हें ससुराल वाले खराब मिल रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हम यहीं पे वीडियो ये समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए फ्रेंड, और दीदी को ज़रूर सपोर्ट करियो। तो ये चैनल लगा दो अपने, इस चैनल पे जाके आप लोग ज़रूर सपोर्ट करियो। ठीक है, बाय बाय।